तो देखिए अब हम जहाँ तक पैदा करने हैं वो तो सोशल मीडिया ही करता है मोस्टली। तो सोशल मीडिया को तो मेरा नहीं ख्याल कोई कंट्रोल कर सका है। सिर्फ हमारे दुश्मन मुल्क सिर्फ हमारे दुश्मन मुल्क उसको यूज़ करते हैं। इंडिया या देखें, इंडिया को क्या चाहिए, वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। या इजराइल को, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी मईशत एकदम बहाल हो जाए, हम एकदम खुशहाल हो जाएं, हमारी ज़िंदगी बचें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सेकंड, आपने दोस्तों एक पाकिस्तानी है, पढ़ा लिखा या गवार बोल दें उसे, आईएसआई के एजेंट है जैद हामिद, उसकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। वो बोलता है कि वैक्सीन जो हैं उनमें कहीं, कभी बोलता है कि चिप है, कभी बोलता है कि वो जो बच्चे पैदा करने की जो एक कैपेसिटी होती है उसको ख़त्म कर देंगी। तो मतलब एक तरह से बोलेंगे पाकिस्तानी खुद ही मतलब अपने लोगों में जो अफवाहें फैला रहे हैं वैक्सीन के खिलाफ। वहीं ये पाकिस्तानी, आप ये वीडियो देखेंगे जो फिज़ा अकबर खान का प्रोग्राम, आप हमेशा जानते हैं कि ये लोग इंडिया पे ही ब्लेम करते हैं कि ये सारा कुछ इंडिया करवा रहा है। वहीं एक तरफ इन पाकिस्तानियों को इंडियन वैक्सीन चाहिए। खैर, आप वीडियो देख लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो सवाल काफ़ी ज़हनों में गर्दिश कर रहा है कि आपने जैसे कि खुद बताया कि वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आती है, बहुत लंबा ये प्रोसीजर होता है, 9 साल के करीब अरसा लग जाता है वैक्सीन को आने में, ऑलमोस्ट यानी 1 डेकेड समझ लें। लेकिन अभी चूंकि हालात ऐसे थे और ये बीमारी इस तरह पूरी दुनिया में आई फैली कि तमाम लोग मुंतज़िर थे कि जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार कर ली जाए। तो अब ये जो वैक्सीन आई है, बहुत सी खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर्स जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन से मुतमईन नहीं है और इसलिए लगवाने से गुरेज कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है? और हम कह सकते हैं कि जो 9 साल से पहले बन गई इसकी वजह से मुतमईन नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं, या क्या ऐसी बात है, या आप कहेंगे कि बात सच ही नहीं है, ऐसी बस ये रूमर है? देखें, कोई भी वैक्सीन आप ले लें, चाहे आप ले लें जो आपकी रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, जो सेल बेस्ड वैक्सीन हैं, बहुत हैं, 19 किस्म की वैक्सीन हैं, और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन इवन, दे आर एब्सोल्युटली सेफ। हाँ, इनमें कोई भी वैक्सीन इस वक्त नहीं है हमारे पास जो 100% एफिकेशियस हो। देखें, सारी की वैक्सीन को 79% से लेके 95% तक इफेक्टिव हैं। तो लेकिन ये भी बहुत बड़ी एक अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उसमें शफा डाला हुआ है। तो देखें, अब हम जहाँ तक पैदा करने हैं वो तो सोशल मीडिया ही करता है मोस्टली। तो सोशल मीडिया को तो मेरा नहीं ख्याल कोई कंट्रोल कर सका है। सिर्फ हमारे दुश्मन मुल्क उसको यूज़ करते हैं। इंडिया या देखें, इंडिया को क्या चाहिए, वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। या इजराइल को, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी मईशत एकदम बहाल हो जाए, हम एकदम खुशहाल हो जाएं, हमारी ज़िंदगी बच जाएं। वो तो चाहेंगे कि हम इसके आमद में बरपा रहें। तो एक इसको क्या करने के लिए, उनके रॉ के लिए इतना काफ़ी है कि जी। डॉक्टर साहब, इस बात से एक और बात ना कि आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बस बातें होती हैं, रूमर्स होती हैं, लोग तो अभी तक कोरोना को नहीं मानते। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कोरोना है ही नहीं, कोरोना तो है ही नहीं, तो साजिश है। अब ऐसा एक माइंडसेट है, उसके साथ बंदा क्या करे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी कोरोना वैक्सीन जो पाकिस्तान में अभी, जी जी जी, आप प्लीज कहिए। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, असल चीज़ ये है कि ये कोई, एक तो हमारे लोगों का अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन लेवल, शऊर लेवल, और हम, मेरा हाल है, बजाय अल्लाह पे यकीन करने के जादू टूनों पे और मौजज़ात पे ज़्यादा यकीन करने हैं। सुपरस्टिशन बहुत है, इसलिए हम वल्नरेबल हैं, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनको कुछ भी नहीं है, उनको 5 मिनट लगते हैं कोई ऐसी इस तरह की सोशल मीडिया पे बात करने की, और वो एकदम पूरी फैल जाती है और फिर लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। और इवन डॉक्टर्स तक हो जाते हैं। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा, और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। लेकिन ये जो वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है, ये कोई डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान को नहीं दे रहा। ये जो कोवैक्स फैसिलिटी है, जो कि ग्लोबल अलायंस है वैक्सीनेशन सप्लाई करने का पूरी दुनिया में, ये उसके तहत ये वैक्सीन आ रही है। सवाल ये नहीं है कि किसके तहत आ रही है, सवाल ये है कि वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है। लोग इसको शायद ये समझ रहे हैं कि शायद इंडियंस इसको अपने एंगल से देख रहे हैं, पाकिस्तानी अपने एंगल से शायद देख रहे हैं। ना तो ये किसी की इंसल्ट है, ना ये किसी की कोई के लिए कोई बुरी बात है। इंसानियत बचाना पूरी दुनिया में सबका काम है।
तो जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने ऑलरेडी जो ऑक्सफोर्ड की जो है वो एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन है वो इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी अप्रूव कर दी जनवरी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो ये वैक्सीनेशन खरीद सके। सो जो कोवैक्स के जरिए जो वैक्सीनेशन वो एक आएगी, ठीक है जी, वो हम लेंगे। और इंडिया ऑलरेडी 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में वैक्सीनेशन दे चुका है। कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है कि इंडिया के कुछ जो वैक्सीन मेकर उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान से राब्ता किया है। मैं पर्सनली अपनी जात की हद तक ये समझता हूं कि अगर एक वैक्सीन कहीं पे बनी है वो जान को की हिफाजत के लिए है, और अगर मुझे चाहिए, किसी इंसान को चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। वो कहीं से भी आ रही हो तो इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। इंडियंस इसमें बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं। मैंने काफी इंडियन मीडिया को देखा है और मुझे भी एक दो चैनल से आई कॉल इसके लिए। तो ये चलता रहता है, ये होता है, और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। मैंने पहले भी इसके लिए ये कहा था कि इंडिया की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो धात की मुस्तहक है। देखिए इस वक्त तकरीबन ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस है वो कह रहा है कि तकरीबन 6.25 लाख डोजेस से ज्यादा जो है वो वैक्सीन जो है वो 6.25 लाख नहीं, इससे ज्यादा 6 लाख डोजेस, 6.25 लाख जो डोजेस हैं वो सप्लाई हो चुकी हैं। और जिसमें तकरीबन उन्होंने तकरीबन 1,63,000 लाख जो डोजेस हैं वो सिर्फ कोवैक्स में भेजी हैं। मैंने गलत कहा व्यूअर्स, मैंने कहा था 579 लाख डोजेस, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कोवैक्स के तहत भी इन्होंने काफी जो वैक्सीन भेजी हैं, बल्कि यूएन से के जो परमानेंट वो जो है पीस कीपिंग के लोग, उनको भी इन्होंने वो वैक्सीन भेजी हुई है। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वो इसको पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो कोवैक्स है, अब इंडिया ने अगर कोवैक्स में वो वैक्सीन दी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब कोवैक्स का फॉर्मूला ये है कि वो कहते हैं कि हमने जो दुनिया के 190 ममालिक हैं उनमें 20% लोगों जो पॉपुलेशन है उसको कवर करना है। सो पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन तो 4-5 करोड़ के करीब बनती है, वो कवर करेगा और कोवैक्स कवर करेगा इसमें तो। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंडिया के अंदर खुद जारी बात है बहुत बड़े पैमाने पे ये वैक्सीनेशन दी जा रही है। और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया तकरीबन जो 20 लाख डोजेज जो हैं वो एक सिंगल डे में उन्होंने दी हैं, और इससे भी ज्यादा वो सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन देनी है। सो इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह लें कि कोई वो नहीं है कि ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूँ कि भारत से तो बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है। भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो, या कुछ और जो रैबिट की जो वैक्सीन होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। सो हमें इस का वेलकम करना चाहिए, और इससे कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी वो इंडिया क्यों हमें ये वैक्सीन दे रहा है और हमें जो है वो हमें इंतजार करना चाहिए अपनी वैक्सीन का। अगर हम अमेरिका से वैक्सीन ले सकते हैं, इंग्लैंड से ले सकते हैं और यूरोपियन यूनियन से ले सकते हैं, तो इंडिया से क्यों नहीं ले सकते। असल चीज तो जान बचाना है। जान किसी की भी हो, मुसलमान की हो, हिंदू की, ईसाई की, ज्यू की, सब बराबर जाने हैं। सो ये चीज हमें थोड़ी सी इस चीज को अवॉइड करना चाहिए और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस वक्त जान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक इंसान बड़ा अहम होता है। सो इंडिया ने अगर ये चीज बना ली है तो इंडिया को इटसेल्फ भी तो बहुत सारे ममालिक से बहुत दफा वैक्सीनेशन आई हैं, जो है वो डोनेशन आई हैं, एड आई है, ग्रांट आई हैं, उन्होंने बहुत दफा चीजें खरीदी भी हैं। तो ये मैं समझता हूं, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री का एक वैक्सीन बना लेना, फिर उसको इस काबिल हो जाना कि उसको दुनिया के बाकी ममालिक के साथ कंपीट करके इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चीज है और जो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया, आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव। पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइनीज मेड जो साइनोफार्म को अप्रूव किया हुआ था, फिर हमने वो रशियन स्पुतनिक को अप्रूव किया, फिर हमने ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका है उसको अप्रूव किया, फिर वो जो फाइजर है उसको अप्रूव किया।
सो मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में आज उन्होंने दोबारा स्कूल बंद कर दिए हैं, हमारे जहाँ में हम इस्लामाबाद में रहते हैं यहाँ भी यूनिवर्सिटियां कॉलेज बंद हो गए हैं। तो जब तक ये लॉन्ग टर्म हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, हम किस तरह जो है वो स्कूलों में जा सकेंगे। चाइना ने तो पाकिस्तान को सिर्फ 1 मिलियन वैक्सीन दी है, और वो तो हमारे हेल्थ वर्कर को लग जाएगी, या आई थिंक वो हमारी आर्म फोर्सेस को वो लगा रहे हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वो वैक्सीन लग रही है, जो कि जारी बात है एक इंपॉर्टेंट जगहों पे लोग हैं उनको लग रही हैं, नॉट सियासी तौर पे इंपॉर्टेंट नहीं, जो बेसिकली फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनके लिए हैं वो वैक्सीन। सो मेरे नजदीक तो इसकी बड़ी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, एंड इसको पॉलिटिक्स में हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर विच इज कमिंग इन पाकिस्तान। जिस तरह इंडिया का जो है वो बॉलीवुड के गाने हों जो कि हम बड़े रूटीन में सुनते हैं, मतलब पाकिस्तान का कोई बूढ़ा हो कोई जवान हो वो सुनते हैं, इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तानी गाने सुनते हैं, नुसरत फतेह अली खान को सुनते हैं, राहत फतेह अली खान को, और बहुत सारे वहां से लता को सुनते हैं, आजकल की फिल्में देखते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी एनकरेजिंग फॉर द इंडियंस। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज है ये हमें समझनी चाहिए कि, और दूसरा इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात इसलिए भी नहीं है कि 90% जो वैक्सीन पाकिस्तान में ऑलरेडी लगती हैं वो सारी तो इंडिया से आती हैं। So this is not what I'm saying something new। जो हमारे जो स्टेट फंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें हम हर साल जो है वो लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं, वो बहुत सारी वैक्सीनेशन तो हमें इंडिया से मिलती है, वो हम बाय करते हैं उनसे, और क्योंकि इंडिया की वैक्सीनेशन हमें सस्ती पड़ती है, हमारे बिल्कुल साथ मुल्क है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है। एक इकोनॉमी का एक रूल होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड। वो कहते हैं कि आप ट्रेड उन ममालिक के साथ करें जो आपके इर्द गिर्द हों, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कम हो, हर्डल ज्यादा कम हो। जैसे इंडिया के साथ हम ट्रेड करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव दैट वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड रिस्पेक्ट, एंड वी शुड ऑनर ऑल दोज मेडिकल वर्कर्स जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई हैं, ऑल दोज मेडिकल कम्युनिटी के जो लोग हैं जो भले दुनिया में कहीं पे भी हों, आप देखिएगा थोड़े अरसे बाद उनको अमन के नोबेल प्राइज मिलेंगे, उनको बड़े बड़े अवार्ड मिलेंगे कि उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए काम किया। सो हमें जो है इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए कि इंडिया वो जो वैक्सीन बेशक कोवैक्स के जरिए आ रहा है, आई विश कि हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे होते हैं, हम पहले इंडिया से वो वैक्सीनेशन ले लेते, क्यों ना हम वैक्सीनेशन लें। और इंडिया की वैक्सीनेशन इंडिया को एक कंपटीशन में डाल दिए, चाइना के साथ कॉम्पीट कर।